हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। बहुत टाइम से मेरी वीडियो की अपडेट्स आप तक नहीं पहुंच रही थी क्योंकि मैं बहुत बिजी हो गई थी और बिजी होने की वजह से मेरी वीडियो आप तक शेयर नहीं हो पा रही थी। तो अब ऐसा नहीं होगा। अब आपके पास टाइम टू टाइम मेरी वीडियो की स्किन केयर और हेयर केयर से रिलेटेड अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मानसून सीजन स्टार्ट हो गया है और मानसून सीजन में हमारी स्किन दूसरे वेदर के अकॉर्डिंग ज़्यादा स्वेट करती है। तो ज़्यादा स्वेट करने की वजह से हमारी स्किन में और हमें अपने हेयर में किस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये भी मैं आपको अपने मानसून सीजन की सीरीज में बताने वाली हूँ। स्किन की अगर हम बात करें तो स्किन में किस तरह के आपको रेमेडी यूज़ करनी है मानसून सीजन में, होम रेमेडी, और किस तरह के प्रोडक्ट आपको स्किन टाइप के अकॉर्डिंग यूज़ करने हैं, मैं इसी मानसून सीरीज में आपको बताने वाली हूँ। और हेयर में किस तरह की रेमेडी आपको यूज़ करनी है अपने हेयर पर मानसून सीजन में, ये भी सीरीज आप चलेगी साथ ही साथ। तो इस सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं और इस सीरीज मानसून सीजन की जो पहली वीडियो है वो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, आज की वीडियो की अगर बात करें तो मानसून सीजन में हमारी स्किन ज़्यादा स्वेट करती है, तो हमें उस हिसाब से अपने स्किन पे प्रोडक्ट और उस हिसाब से अपनी स्किन पे रेमेडी का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारी स्किन, बॉडी की जो स्किन होती है और जो हमारे स्कैल्प की जो स्किन होती है, ये काफ़ी सेंसिटिव होती है और सभी की स्किन का जो टाइप होता है या स्कैल्प का टाइप होता है वो एक जैसा नहीं होता है। लेकिन मैं आपको इस तरह के रेमेडी बताने वाली हूँ हेयर केयर से रिलेटेड जो सभी स्कैल्प के टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता है कि आपके स्कैल्प का टाइप क्या है तो आप आसानी से मेरी उस वीडियो को जाके देख सकते हैं कि व्हाट्स योर स्कैल्प टाइप। ये मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। तो जो आज मैं रेमेडी बताने वाली हूँ ये सभी स्कैल्प के टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं। ये एकदम नेचुरल रेमेडी है। आज की रेमेडी के जो इंग्रेडिएंट है वो 3 इंग्रेडिएंट है। पहला है आपका ये कोकोनट ऑयल, जो इसके विषय में मैंने आपको बताया है कि ये क्या कमाल कर सकता है और इसके कमाल से आपके हेयर में किस तरह के आपको शाइन और किस तरह के आपको मतलब लस्टर देखने को मिलेगा। इसका भी वीडियो मेरे चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो इसके बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देती हूँ क्योंकि चूंकि ये फ्रूट बेस्ड और लाइट बेस्ड ऑयल है जो हमारे स्कैल्प में इजीली पेनिट्रेट हो जाता है और हल्के होने की वजह से ये हमारे स्कैल्प में जब पेनिट्रेट होता है तो बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे स्कैल्प में कमी होने की वजह से हमारे बाल झड़ने लगते हैं और ये उन कमी को पूरा कर देता है। ठीक है, अगर हम दूसरा इंग्रेडिएंट की बात करें तो ये है एलोवेरा की। ये प्लांट एलोवेरा से मैंने इसे निकाला हुआ है। आपको मैंने सीरीज में अपनी एक नेचुरल सीरीज मैंने बनाई थी, उसमें दिखाया था। ये जो होता है ये हमारे स्कैल्प के साथ साथ हमारी स्किन के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है। अगर हम इसका इस्तेमाल स्किन पे करते हैं तो हमारी स्किन पे भी बहुत सारी समस्याओं को दूर करता है। लेकिन अभी हम हेयर केयर की बात कर रहे हैं तो सिर्फ हेयर केयर से रिलेटेड ही आपको मैं बताऊंगी। और स्किन केयर की सीरीज और हेयर केयर की सीरीज मानसून सीरीज में आपको देखने को पाएंगे, उसी में मैं आपको बताऊंगी। तो अभी ये हेयर केयर की सीरीज चल रही है तो उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जो एलोवेरा होता है ये एक हाइड्रेटेड होता है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ जेल होता है, तो इसमें 90% वाटर ही होता है और साथ में कुछ इसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे स्कैल्प के और स्कैल्प की सेल्स को नरिश करते हैं, साथ में हीलिंग पावर को बढ़ाते हैं, रेजुविनेटिंग पावर को बढ़ाते हैं। अगर मैं इनके न्यूट्रिएंट्स की बात करूं तो इसमें रिच अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट एंड प्लस विटामिन एंड दूसरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, जो हमारे स्कैल्प के फॉलिकल्स को और उनकी फॉलिकल्स में होने वाले एवरी इन्फेक्शंस को दूर करने में हेल्प करते हैं। जी हाँ, ये जो एलोवेरा होता है ये आप अपनी स्किन पे यूज़ कैसे करना है ये भी मैं बताऊंगी। लेकिन अगर मैं स्कैल्प की बात करूं तो ये हमारी स्कैल्प में हेयर लेंथ को भी प्रमोट करता है। हमारी स्कैल्प में देखा होगा मानसून सीजन में खुजली होने लगती है, दाने होने लगते हैं, आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा इचिंग होती है, पसीना भी ज़्यादा निकलता है। तो ये सारी चीज़ों को बैलेंस करेगा क्योंकि इसमें फॉलिक एसिड होता है। और ये हमारी स्किन में जब कभी कभी देखा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा डैंड्रफ की समस्या हो जाती है तो उसे भी ये कम करता है। वाइट डेड स्किन सेल्स होती है उसे आने नहीं देता है क्योंकि इसके अंदर हाइड्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। और इसका हम
कैसे इस्तेमाल करेंगे अभी आप रेमेडी में देखेंगे। तीसरा इंग्रेडिएंट है मेरा विटामिन ई का कैप्सूल। इसका भी इस्तेमाल हम इसी रेमेडी में करेंगे। विटामिन ई की अगर हम बात करें तो विटामिन ई हमारे स्कैल्प के लिए हाइड्रेशन को लॉक करता है, फॉलिकल्स को मजबूत बनाता है और ऑयल में अच्छे से हमारी स्किन को क्या कर देता है, प्रिपेयर करने का काम करता है। तो चलिए ये रेमेडी किस तरह से बनानी है फटाफट से देख लेते हैं। आपके पास अगर इस तरह की लीफ है एलोवेरा की तो आप उसे ले सकते हैं, और आपके पास अगर कोई मार्केट बेस्ड एलोवेरा है तो उसका भी यूज कर सकते हैं, जैसा आप ठीक समझें। लेकिन मैंने ये लीफ वाला लिया है। इसकी इंडेजेस को मैंने निकाल दिया है। साइड में इस तरह की इंडेजेस होती हैं, मतलब इस तरह के कांटे होते हैं, आप देख पा रहे होंगे। इसको आपको रिमूव कर देना है साइड से। और यहाँ पर जब आप इसको प्लांट से अलग करेंगे तो ये जो आप सरफेस देख रहे हैं इसमें क्या करना है, जब इसको आप प्लांट से निकालेंगे तो इसमें येलो कलर का सब्सटेंस निकलता है। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है आपको बताना कि वो येलो कलर का सब्सटेंस आप अपनी स्किन पर और किसी भी प्रकार के स्कैल्प पर अपने ना यूज करें, क्योंकि वो टॉक्सिक होता है और वो आपकी स्किन में जलन, खुजली, दाने भी बढ़ा देगा। तो उसको आप यूज नहीं करेंगे। जब आप उसको प्लांट से कट कर रहे होंगे तब आप येलो कलर के सब्सटेंस को किसी भी बर्तन में, पानी ले लीजिए, गिलास में ले लीजिए, कटोरे में ले लीजिए और उसको भर दीजिए और उसको इस तरह से उल्टा कर दीजिए। तो उसका जितना भी येलो पोर्शन वाला जो सब सिक्रीशन होगा वो आपके दूसरे बर्तन में निकल जाएगा। जब वो पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा तब आपको उसके ऊपर की इंडेजेस को काट के इस तरह से अलग कर देना है। उसके बाद आपका प्लांट की जो लीफ जो आपने निकाली है वो उसको धो लीजिए। धोने के बाद आप उसे अच्छे से इस्तेमाल कर लीजिएगा। कुछ इस तरह से वो दिखाई देता है साफ करने के बाद, ठीक है। तो इस समय इसके आपको पीस कर लेने हैं। कुछ इस तरह से आपको पीस काट लेने हैं इसके। इस तरह से आपको इसके पीसेस काटने हैं। देख सकते हैं मैंने इसको इस तरह से पीसेस में काट लिया है। आपको आसानी पड़ रही होगी देखने में। तो इस तरह से आपको पीसेस कर लेने हैं, इसके थिन पीसेस करने हैं इस तरह से। इस तरह से आपको पीस काट लेने हैं और पीस काट लेने के बाद आपको अपने ऑयल में इन्फ्यूज करना है। तो किस तरह से इन्फ्यूज करना है तो चलिए देखते हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपका कुछ इस तरह का लोहे का बर्तन है तो भी चलेगा। मेरे पास इस तरह का लोहे का बर्तन है तो मैं इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। और आपके पास अगर लोहे की कढ़ाई नहीं है या जो भी मौजूद है आप उसमें इसको बना सकते हैं। लेकिन अगर आप लोहे के बर्तन में इसको बनाएंगे तो जो आपके स्कैल्प में लोहे की जो आयरन की डिफिशिएंसी हो जाती है वो आपके स्कैल्प में कम हो जाएगी। क्योंकि कुछ चीजें हम बाहर से लेते हैं, यानी एक्सटर्नली अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसमें भी आपके शरीर में बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बिना खाए भी जाते हैं। ये भी मैं आपको अपनी सीरीज में बताऊंगी डिटेल में। तो इस तरह की लोहे के बर्तन का आपको इस्तेमाल करना है। तो मैं इसी में ही इन्फ्यूज करने वाली हूँ। आपको एक कटोरी या अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग ऑयल लेना है। मैं अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग ही ऑयल ले रही हूँ, 1 कटोरी। तो इसमें हम निकाल लेते हैं फटाफट से। आप देख सकते हैं मैंने इसमें ऑयल को निकाल लिया है अपने लेंथ के बालों के अकॉर्डिंग। और इसमें ये जो मैंने जो एलोवेरा कट करके डाला है इसको मैं इसमें डाल दूंगी। और जब भी आप कोई हेयर इन्फ्यूज्ड ऑयल जब भी आप बनाएं तो आप अपनी गैस जब आप जलाएं तो उसकी आंच का ध्यान रखें और उसको ज़्यादा तेज आंच में नहीं पकाना है, मीडियम से लो में ही हमको चलना है। और इस तरह से आपको इन्फ्यूज कर लेना है आपको ये ऑयल में अपने एलोवेरा को। इसका इस्तेमाल कब करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। इस तरह से इन्फ्यूज कर लीजिए और इसकी आंच को इतना धीमा रखना है, मतलब इतना मीडियम टू लो रखना है कि ये हमारा तेल जले नहीं। अगर जल जाएगा तो इसके सारे बेनिफिट जल जाएंगे। तो चलिए इसे फटाफट से पका लेते। और आपको इस तरह से ऑयल को अपने पकाने के लिए रख देना है। आप इसकी आवाज सुन पा रहे होंगे कि ये धीरे धीरे पकने लगा है।
जब ये पकने लगेगा तब आपको पता चलने लगेगा कि इसमें चरचराहट की आवाज़ आने लगेगी, क्योंकि ये मैं ऑयल में एक हाइड्रेटेड का मतलब है कि जो पानी से भरी हुई चीज़ें होती है वो हाइड्रेटेड कहलाती हैं, ठीक है। वो आपको इसमें थोड़ी सी महसूस होने लगेगा कि ये पकने लगा, क्योंकि इसमें सरसराहट की आवाज़ सुनाई देने लगती है। आपका ऑयल ये पक रहा है। दूसरी चीज़ के विषय में अगर आपको बताऊं तो आप देख सकते हैं ये मेरा ऑयल पकने लगा है, और मैं इसे आपको इसी तरह से चलाते रहना है। इसे आपको छोड़ना नहीं है 1 मिनट के लिए। अगर आप इसे छोड़ देंगे ना तो ये लगने लगेगा, क्योंकि ये बहुत लाइट ऑयल होता है, बहुत जल्दी जलने लगता है। इस तरह से आपको इसे चलाते रहना है ताकि ये जले नहीं। और हमें इसे जलाना नहीं है बिल्कुल। आंच देख लीजिए, आपको आंच इतनी ही रखनी है, बिल्कुल मीडियम से थोड़ा सा लो रखनी है, ज़्यादा मीडियम नहीं रखनी है। आप देख सकते हैं हमारा ऑयल रेडी हो रहा है फटाफट। कैसे पता चलेगा आपको कि आपका ऑयल रेडी हो रहा है? आप देख सकते हैं हमारा ऑयल बन के तैयार हो गया है। कैसे पता चलेगा? ये जो आप देख रहे हैं ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देने लगेंगी, कुछ इस तरह से आपको, ये देखिए कुछ इस तरह से दिखने लगेंगी आपको। ये मतलब ये हल्की सी आपको पकी पकी से दिखने लगेंगी, और ऑयल का कलर भी चेंज हो जाएगा, ये हल्का सा ग्रीनिश टोन में चला जाएगा। तब समझ लीजिए आपका ऑयल बनके तैयार हो गया है। और ये मतलब आपको हल्के से पके हुए दिखाई देने लगेंगे, पके हुए दिखने लगेंगे, हल्के से सुनहरे दिखने लगेंगे। एकदम सुनहरा नहीं करना है इनको, हमें सब्जी नहीं बनानी है। तो इसके बाद आप 15 मिनट से ज़्यादा ना पकाएं तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद आप फ्लेम को बंद कर दीजिए। इनका कलर आसानी से चेंज हो जाएगा और ये हल्के से पक जाएंगे। फिर आपको इन्हें क्या करना है, इन्हें ठंडा होने देना है। ऐसे ही आप इनको उतार के रख दीजिए, इन्हें ठंडा होने दीजिए, और ठंडा होने के बाद आप इन्हें किसी भी बर्तन में स्टोर कर। आपका ऑयल बनके देखिए रेडी हो गया है। अब आपको देखिए ये कलर इसका चेंज हो गया, इसका मतलब आपका ऑयल बनके रेडी हो गया। इसमें आपको 2 विटामिन ई के कैप्सूल ऐड करने हैं। अच्छे से इन्हें आप तो गिर ही गया। अच्छे से आप इन्हें ऐड कर दीजिए इस तरह से, और अच्छे से इन्हें स्टर कर लीजिए। ऐसे मतलब अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे ठंडा होने दीजिए। सबसे अच्छी बात ये है जो तो इसी में इन्फ्यूज हो गया पूरी तरह से। चलिए कोई बात नहीं, ये मैं बाद में सही कर लूँगी अच्छे से। और मैं सबसे अच्छी चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी तरह का ऑयल यूज़ कर रहे हैं, इस तरह का इन्फ्यूज्ड ऑयल यूज़ कर रहे हैं, तो आप इस तरह की कांच की बोतल ले लीजिए, आप उसमें यूज़ कीजिए। मेरे पास ये कॉफ़ी की बोतल खाली हो गई थी तो मैंने इसका इस्तेमाल तेल जब भी मैं बनाती हूँ तो इस तरह की कांच की बोतल में प्रेफर करती हूँ। अगर आप प्लास्टिक में करेंगे तो आपका ऑयल ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए कोशिश कीजिए कि आप कांच की बोतल में ही आप ऑयल जब भी बनाएं तो उसको रखें। मेरे पास ये खाली थी, आप कोई भी ले सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो मेरी रेमेडी आपको मानसून सीजन की जो पहली सीरीज की जो पहली वीडियो थी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप विटामिन ई इसमें डालें तो इसको अच्छे से स्टर कर दीजिए ताकि सारे न्यूट्रिएंट्स जो होंगे वो ऑयल में आपके इन्फ्यूज हो जाएंगे। फिर आप इन्हें अपने स्कैल्प के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। इसी का दूसरा पार्ट भी आप देखने को पाएंगे, उसमें आपको दूसरी रेमेडी मिलेगी। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कोई भी अपने दिमाग में जो है किसी भी प्रकार की क्वेरी अगर आपको लगती है तो आप पूछ लीजिएगा, मैं उसके बता दूंगी। लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये हर तरह के स्कैल्प वाले यूज़ कर सकते हैं, ये सभी के लिए बेनिफिट्स है और आपके स्कैल्प को, आपकी हेयर फॉलिकल को, हेयर ग्रोथ को ये प्रमोट करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।